हेलो ट्रेडर्स, कल है 1 फरवरी और कल अनाउंस होगा इंडिया का बजट। और इंडियन स्टॉक मार्केट का इसे वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट माना जाता है। और इवेंट बड़ा है तो प्लानिंग भी तो बड़ी होनी चाहिए। और मेरे पास है एक सॉलिड प्लान या फिर स्ट्रैटेजी जो मैं लास्ट 3 ईयर से यूज करता हुआ आ रहा हूँ। और ये स्ट्रैटेजी बड़े इवेंट्स पे बहुत ही अच्छी काम करती है। सो विथ लॉजिक और लास्ट 3 ईयर्स के बजट डे के बैक टेस्टिंग रिजल्ट के साथ में ये स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। सो सबसे पहले क्या करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है ये देख लेते हैं। अभी डिटेल में सारे लेवल्स यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ जिस तरीके से मैं एवरी वीडियो में करता हूँ, क्योंकि कोई बड़ी न्यूज आ जाएगी ऑब्वियसली तो कोई लेवल्स यहाँ पर अच्छे से नहीं काम करेंगे। बट मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। और निफ्टी के 1 आवर के चार्ट में अगर आपको पता होगा, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पर ABC पैटर्न बना रहा है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है। और मैंने आपको सिंपल एक रेजिस्टेंस का लेवल बता के रखा था जो था ये डेली टाइम फ्रेम वाला 2272 का एक्सटेंशन का लेवल। मैंने सिंपल क्या बोला था, अगर प्राइस यहाँ पर से ये लेवल का ब्रेकआउट कर देता है हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे लॉन्ग के ट्रेड्स लिए। देन मार्केट कहाँ तक गया, एग्जैक्टली अपने प्रीवियस स्विंग लो तक। यहाँ पर हमने मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व किया। मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। ये एक फेक ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पर से प्राइस नीचे आई रीटेस्ट करने के लिए एग्जैक्टली हमारे वही लेवल पर जो लेवल मैंने आपको प्रीवियसली आपके साथ में शेयर किया था। प्राइस ने यहाँ पर रीटेस्ट लिया और आज हमने यहीं पर से एक अच्छी बुल रैली देखी हुई है। अभी यहाँ पर से आगे का एनालिसिस क्या होगा तो मैं आपको यहाँ पर से बताना चाहता हूँ कि आगे का एनालिसिस एकदम सिंपल है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट कर कर यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अभी अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ऑब्वियसली मार्केट बुलिश होगा। मैंने सारा सिनेरियो आपके साथ में डिस्कस करके रखा है कि क्यों बुलिश होगा। अभी अगर ऊपर के टारगेट्स आपको जानने हैं तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले सकते हो और इस वाले फॉल को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक लगा सकते हो। और आपको ये लेवल्स मिल जाएंगे 0.618 पर। ऑलरेडी प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है ऊपर 0.786। और उसके बाद में ये डेली टाइम फ्रेम वाला 2272 का फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है जिसका लेवल आ रहा है 22,000 एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये मेरे लिए ऊपर के साइड के रेजिस्टेंस के लेवल होने वाले। और अगर प्राइस यहां पर से नीचे आता है तो ऑब्वियसली सबसे पहला सपोर्ट का लेवल होगा 21,500 का, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करके रखी है। अगर प्राइस इसका भी ब्रेकडाउन कर रहा है तो प्राइस इस वाले स्विंग लो तक नीचे आ सकता है। ये हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यहाँ पर से निफ्टी के एनालिसिस। अभी यहाँ पर से बैंक निफ्टी क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे। सिंपल हमने बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अपने बुलिश स्ट्रक्चर को ही यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है। इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव। और उसके बाद में प्राइस यहाँ पर से रिट्रेसमेंट ले रहा था। तो इसी वजह से मैंने क्या कर दिया, एकदम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यहाँ पर लगा दिया। और आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट जो है वो 0.618 पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर बेस बना रहा था। बट प्राइस को रेजिस्टेंस था 0.5 का। मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में बता के रखा था कि अगर प्राइस यहाँ पर से 0.5 का ब्रेकआउट कर देता है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर से एक अच्छी बुलिश रैली देखने को मिल सकती है। तो वही 0.5 का यहाँ पर से मैं पेशेंटली वेट कर रहा था। और यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन देखा 0.5 पर। और आज जैसे ही उस वाले कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ आज हमने बहुत ही अच्छी रैली देखी। और यहाँ पर मैंने अच्छा बुलिश ट्रेड भी आज यहाँ पर लिया हुआ था। अभी आगे का एनालिसिस क्या होगा, ऑब्वियसली अभी मार्केट जहां पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वो लेवल है आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0.382 का। अभी 0.382 इतना इंपॉर्टेंट फिबोनाची का रेशियो नहीं है, बट फिर भी मैं इसे इंपॉर्टेंस इतना क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये अपने प्रीवियस दो स्विंग हाइस के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है ना, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई यहाँ पर से प्राइस जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि गिरने के बाद में रीटेस्ट किया देन यहाँ पर से गिरा है। इसी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। कल अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलता है या फिर रेंज में ओपन होकर इसका ब्रेकआउट करता है ना, तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पर से बहुत ही अच्छे से ऊपर जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट होगा और मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा है। सिर्फ मार्केट को एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट है और मार्केट यहाँ पर से ऊपर चला जाएगा। अगर आपको ऊपर के प्रॉफिट बुकिंग या फिर टारगेट चाहिए तो सेम करना है।
ऊपर से लेके नीचे तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देना है और आपके लिए यहाँ पर प्रॉफिट्स के लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही बेसिक यहाँ पर से निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस बन रही है और दोनों भी हमें यहाँ पर से बुलिश ही लग रहे हैं और दोनों भी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ अगर वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर से एक बुलिश रैली देखने को मिल सकती है। बट फिर भी कल मार्केट पूरा पूरा डिपेंड रहेगा न्यूज के ऊपर, तो किस तरीके से हम यहाँ पर न्यूज को ट्रेड कर सकते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर मैं यूज करता हूँ उस स्ट्रैटेजी का नाम है इनिशियल बैलेंस। अभी इनिशियल बैलेंस क्या होता है, कौन सा कंसेप्ट है, किस तरीके से वो इवॉल्व हुआ, ये सब कुछ मैंने एक वीडियो में कवर करके रखा है। उस स्ट्रैटेजी के ऊपर एकदम डिटेल में वीडियो सीरीज हमारी चालू है, वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद में आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। बट अभी सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कल यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी हाई एक्यूरेसी वाली यहाँ पर वो स्ट्रैटेजी है। सिंपल इनिशियल बैलेंस का मतलब क्या होता है, मैं अगर आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो हमारा मार्केट यहाँ पर ओपन होता है 9:15 को, राइट। तो 9:15 को मार्केट ओपन होने के बाद में प्राइस जो भी ट्रेडिंग करेगा 10:15 तक, हमें सिंपल क्या करना है, उस वाले 9:15 से लेके 10:15 तक हमें सिर्फ हाई एंड लो मार्क कर लेना है। अभी यहाँ पर ट्रेड किस तरीके से लेना है, बहुत ही सिंपल है। जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट करेगा उस डायरेक्शन में हम यहाँ पर से ट्रेड लेंगे और उस डायरेक्शन में एक बहुत ही अच्छी ट्रेंडिंग मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अभी एंट्री कब लेनी है, आप यहाँ पर 5 मिनट में भी एंट्री ले सकते हो, 15 मिनट में भी एंट्री ले सकते हो। 5 मिनट में थोड़े बहुत यहाँ पर फेक ब्रेकआउट्स होते हैं बट आपकी बहुत ही अच्छी एंट्री हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पर स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमें ये रेंज मार्क करने के बाद में जो भी कैंडल 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, हमें क्लोजिंग चाहिए, सिर्फ ब्रेकआउट नहीं चाहिए। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कैंडल यहाँ पर क्लोज कर देगी हम यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड ले लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस उस वाले कैंडल के जस्ट नीचे रहेगा। मतलब यहाँ पर बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस हमारा रहेगा और टारगेट जो हमें यहाँ पर से मिलते हैं वो 1:4 1:5 यहाँ तक के मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रेंड हमें यहाँ पर जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है उस डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। सेम हमें सेलिंग साइड में भी करना है। रेड कैंडल हमें क्लोजिंग चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, ऊपर के डायरेक्शन में बहुत बड़ी वीक नहीं चाहिए, मतलब बियरिश प्रॉपर बियरिश कैंडल चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1:2 1:3 1:4 1:5 तक के टारगेट्स यहाँ पर इजीली अचीवेबल हो सकते हैं। अभी इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई मेजर न्यूज होती है और वो न्यूज अगर 10 बजे 12 बजे या फिर 1 बजे अनाउंस होने वाली हो, बहुत सारे कंडीशंस में ये देखा जाता है कि मार्केट 12 बजे तक 1 बजे तक एक ही रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट करते रहे, मतलब एक ही जगह पर कंसोलिडेट करेगा, कोई बड़ी मूव नहीं देगा। देन जब वो न्यूज यहाँ पर रिलीज हो जाएगी, बताई जाएगी, तब वो ब्रेकआउट हो जाता है और उसी डायरेक्शन में मार्केट ट्रेंड करने लगता है। ठीक है ना, इस तरीके से यही एक सिंपल लॉजिक है और ये इनिशियल बैलेंस के साथ में कोइंसाइड कर रहा था और इनिशियल बैलेंस में लास्ट 3 ईयर से यूज कर रहा हूँ। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा बैक टेस्टिंग भी किया और ये जाना कि जो भी बड़े इवेंट्स होते हैं, सिर्फ बजट का ही दिन नहीं, जो भी अदर बड़े इवेंट्स होते हैं उन डेज पर ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे काम करती है। जब रिजल्ट जो है वो 11 बजे 12 बजे 1 बजे आने वाला होता है, उस वाले कंडीशन में यहाँ पर से हमें एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग मूव देखने को मिल सकती है ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर। ठीक है, अभी यहाँ पर से मैंने आपको ये पूरा तो एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से ट्रेड लेना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो इनिशियल बैलेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं होना चाहिए। मतलब मार्केट ने फर्स्ट 1 आवर में ही बहुत बड़ी ट्रेंडिंग मूव अगर दे दी ना तो वो इनिशियल बैलेंस बहुत वाइड हो जाएगा। तो उस वाले कंडीशन में हमें अवॉइड करना है, फिर ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी है। अभी वाइड नैरो ये अगर आपको जानना है तो ऑब्वियसली अगेन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वो जाके देखिए। वहां पर मैंने आपको इंडिकेटर भी बताया हुआ है, कब हमें पता चलेगा कि आज का इनिशियल बैलेंस वाइड है या फिर नैरो है, वो वीडियो में सब कुछ कवर करके रखा है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको एंट्री पता चल गई, स्टॉप लॉस पता चल गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है ना,
तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल बताना चाहता हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, वो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक्यूरेसी भी बहुत ही अच्छी है। बट बजट डे के दिन या फिर कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो ऑब्वियसली फेक ब्रेकआउट होना बहुत ही नॉर्मल बात है, और हमें यहाँ पर हो भी सकता है कि 1-2 स्टॉप लॉस लेने पड़े, उसके बाद में थर्ड ट्रेड हमारा यहाँ पर से प्रॉफिट में चला जाए। इसी वजह से ये देखना है कि फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेड में ही हमारा पूरा डे का जो रिस्क लिमिट होता है, वो यहाँ पर खत्म ना हो जाए। अगर ये 2 ट्रेड्स में ही हमारा पूरा रिस्क का लिमिट यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो ये थर्ड ट्रेड जो ट्रेंडिंग ट्रेड होने वाला है, वो हम यहाँ पर नहीं ले सकेंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट ट्रेड ही हमें ट्रेंडिंग मिल सकता है, सेकंड ट्रेड भी हमें ट्रेंडिंग मिल सकता है, बट हमें थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कल करके चलना है कि बजट डे है, कुछ भी हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम में स्टॉप लॉस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते रह जाओगे और एक बड़ी कैंडल आपके अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगी ना, तो उस वाले कंडीशन में आपने जितना भी पैसा यहाँ पर ट्रेड में लगाया वो सारा यहाँ पर वाइप आउट हो सकता है। ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पर बन सकते हैं। इसी वजह से सिस्टम में स्टॉप लॉस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी के अनुसार बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, मैं मानता हूँ छोटा स्टॉप लॉस है, बड़े टारगेट्स मिलेंगे, बट फिर भी जो भी हमारा डेली रिस्क लिमिट है वो सबसे पहले कम ही रखना है। बट उस वाले रिस्क लिमिट को एटलीस्ट 3 ट्रेड्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना। 3 ट्रेड्स में डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप 3,000 दिन का रिस्क लेते हो ना, तो वो 3,000 को एक एक 1,000 में यहाँ पर बांट देना है, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट ट्रेड लेंगे उसमें 1K का रिस्क लेंगे, 1,000 रुपए का, दूसरे में 1,000 का, तीसरे में 1,000 का। अगर पहले 2 ट्रेड्स अच्छे चल जाते तो तीसरे ट्रेड में आप थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर बढ़ा सकते हो, उस तरीके की रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हो। बट एटलीस्ट 3 ट्रेड्स के लिए हमें यहाँ पर प्लान करना है, और उसी हिसाब से हमें हमारी रिस्क मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। तो होप आपको यहाँ पर से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अभी सीधा हम क्या करते हैं, हमारे बैक टेस्टिंग के ऊपर चलते हैं। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर आकर 2023 का डेटा देख लेते हैं। यहाँ पर 2023 फेब्रुवरी, 1 फेब्रुवरी को यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। अभी सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट 1 आवर का हाई एंड फर्स्ट 1 आवर का यहाँ पर से लो मार्क कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला लो है, मतलब सिंपल सिंपल 9:15 से लेके 10:15 के कैंडल तक हाई एंड लो मार्क कर लेना है। और जब भी यहाँ पर से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन जिस भी डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन में हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहली एंट्री हमें यहाँ पर मिलेगी, राइट। तो ये जो हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सेकेंड ट्रेड में हमें यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी, ऑब्वियसली बड़ी कैंडल है, बट आपको कम लॉट्स लेकर यहाँ पर एंट्री लेनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा कैंडल का ट्रेड लेना है, इसका मतलब हमें बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना होगा। बट अगर आप ये ट्रेड ले रहे हो ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी हमें अपसाइड में मूव मिलेगी वो बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। उसके बाद में मार्केट अगेन नीचे आता है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे इनिशियल बैलेंस पे सपोर्ट लेता है, अगेन यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर देता है। तो अगेन हम यहाँ पर से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये जो इनिशियल बैलेंस बन जाता है ना, वो पूरे दिन के लिए काम करता है, जब तक प्राइस यहाँ पर आकर बहुत ही कंसोलिडेट ना कर दे। अगर प्राइस इसको शार्पली फॉलो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर से रफ कर देता हूँ। यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन लिया, यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन लिया, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो अगर प्राइस इस तरीके से ये हमारे इनिशियल बैलेंस को अच्छे से परफेक्टली रिस्पेक्ट कर रहा है ना, तो उस वाले इनिशियल बैलेंस को हम दिन भर ट्रेड कर सकते हैं, जिस तरीके से इस वाले कंडीशन में हम यहाँ पर शॉर्टिंग का ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगेन आप यहाँ पर डाउन मूव देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि एटलीस्ट 3 ट्रेड्स के लिए प्लान करना है, उस तरीके से हमारा रिस्क मैनेजमेंट रखना है, उस तरीके से हमें कैपिटल डिप्लॉय करना है, और किस तरीके से ट्रेड लेना है ऑब्वियसली आपको यहाँ पर से पता चल ही गया होगा। अभी क्या करते हैं यहाँ पर से, अभी इससे पहले के मतलब 2022 के फेब्रुवरी, 1 फेब्रुवरी में चलते हैं, और यहाँ पर क्या हुआ था वो भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 1 फेब्रुवरी, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर से लो मार्क कर लूंगा, और देन यहाँ पर से 10:15 का हाई मार्क किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा 10:15 का हाई, और इसे हमें मार्क कर लेना है। तो ऑब्वियसली इस वाले कैंडल पे हम एंट्री नहीं लेंगे, मैं इसे पूरा एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि ये निगेटिव कैंडल है, ये निगेटिव हैमर कैंडल है। उसके बाद में यहाँ पर भी एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अच्छे से क्लोजिंग नहीं मिली है। फिर भी हम पकड़ लेते कि हम यहाँ पर एंट्री ले लेते, यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस चला जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमें यहाँ पर मिलती है, ऑब्वियसली बहुत बड़ी कैंडल है, अगर आप इतना स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते हो ना,
ठीक है मत लो, इस वाले कैंडल के 50% में आपका स्टॉप लॉस रख दो, ये भी आप यहाँ पर लॉजिक यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बट जब ये इसने ब्रेकडाउन किया ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी बड़ी मूव यहाँ पर मिली, और प्रीमियम भी उतने ही अच्छे से यहाँ पर स्पाइक होते हैं। ऑब्वियसली निफ्टी की कल एक्सपायरी है, इसी वजह से प्रीमियम और ज्यादा अच्छे से बढ़ेंगे। तो हमें इस वाले अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना है, हमें यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। अगर आप छोटा सा ही स्टॉप लॉस रखना चाहते हो ना, तो सिंपल आप एंट्री कैंडल के 50% पे भी आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। कम से कम लॉट लेने का ट्राई करना, बट हमें यहाँ पर एंट्री मिस नहीं करनी है, और ये एक्सपेक्टेशन में नहीं रहना है कि मार्केट यहाँ पर से पुल बैक करेगा या फिर रीटेस्ट के लिए आएगा। पुल बैक्स और रीटेस्ट इवेंट्स के दिन पे यहाँ पर नहीं दिखाई देते, ठीक है ना। तो और एक दिन यहाँ पर देख लेते ताकि आपके लिए और भी क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर से चलते, अभी 2022 हो गया तो 2021 पे चलते हैं। फेब्रुआरी, 1 फेब्रुआरी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 1 फेब्रुआरी है, और यहाँ पर भी हम सिंपल क्या करेंगे, 915 का हाई यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और यहाँ पर 1015 का जो भी लो लगा है, 1015 तक का जो भी लो लगा है, वो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। तो आपके लिए कहाँ कहाँ एंट्री बन रही है, हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री मिली, या फिर हम कह सकते हैं कि दो एंट्रीज मिली। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला एंट्री कहाँ पर मिली, इस वाले कैंडल ने। अगर आप यहाँ पर एंटर हो रहे हो, जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इजीली 1:3 1:4 का आपको टारगेट मिल सकता है। प्राइस अगेन नीचे आया, सेम लेवल पे रीटेस्ट किया, अगेन प्राइस यहां पर से ऊपर चला गया। इसका मतलब आप देख सकते हो, और प्राइस कहां तक गया है, प्राइस पूरा एकदम पूरे दिन यहां पर ट्रेडिंग रह गया है, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी है। सिर्फ एटलीस्ट हमें 3 ट्रेड्स के लिए प्लान करना है। अगर 3 ट्रेड्स यहाँ पर से तीनों भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, तो ऑब्वियसली हमारा डेली रिस्क लिमिट यहाँ पर से खत्म हो जाएगा, हमें ट्रेडिंग बंद कर देनी है, हमारा दिन नहीं था ये मान लेना है, और यहाँ पर से अगले दिन ट्रेड कर लेना है। नेक्स्ट दिन मार्केट यहाँ पर ओपन होने वाला है, बट 3 ट्रेड में से एक भी अगर ट्रेड चल जाए ना, तो वो बहुत ही अच्छा चलेगा। तो यही मेरी इनिशियल बैलेंस की स्ट्रैटेजी, जो मैं बड़े इवेंट्स को और बजट डे के, स्पेशली बजट डे के दिन यहाँ पर ट्रेड करता हूँ, ट्रेड करना पसंद करता हूँ। यही एक दिन है जिस दिन मैं यहाँ पर फिबोनाची रेशियोज को छोड़ के कुछ अलग ट्रेड करता हूँ, बट ऑब्वियसली वो मुझे रिजल्ट्स दे रही है, इसी वजह से मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बट अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मार्केट ओपन होने से पहले ही हमें डिसाइड कर लेना है कि कितना लॉस हम यहाँ पर ले सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ कि अदर डेज पे जितना मैं लॉस सस्टेन कर सकता हूँ ना, उसका 50% ही आज प्लान करता हूँ। क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में बन जाए ना, तो वो हमें बहुत बड़ा लॉस दे सकती है, अगर हम पूरे क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके लिए भी अवेयर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी यूज करो, इसी वजह से मत करो। प्रॉपर इसकी बैक टेस्टिंग करो, स्टडी करो, अगर आपके साथ में ये थोड़ा सा अलाइन हो रही है, तो ही स्ट्रैटेजी को यूज करना, अदरवाइज सिर्फ आप ये एजुकेशनल पर्पज के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।